जय गुरुदेव नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद का अध्याय सुनाएंगे। अब 10वें स्कंद का आरंभ किया जाता है। 10वें स्कंद भागवत का फल है। इस स्कंद के आते ही मानो सुखदेव जी खिल उठे हैं, आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि यह उनके इष्ट देव श्री कृष्ण की कथा है। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधना करने पर भी नहीं मिलने वाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में ही प्राप्त हो गई थी। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, मृत्यु आसन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी, यदि यज्ञ करने की आज्ञा भी देते तो 7 दिनों में मुक्ति पाना संभव नहीं था। जीवन के अंतिम श्वास में भी विकार का विचार भी न आए, ऐसा उपाय करना था। सुखदेव जी ने सोचा कि यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो जाए तो मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति सदैव मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, और तो कुछ आचार्य परमात्मा को भिन्न मानते हैं। उनका कहना है कि आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी। शंकर स्वामी का सिद्धांत है कि जीव और ईश्वर एक है, परंतु जो यह भेद दिखाई देता है वह अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। भेद उपाधि के कारण भेद का आभास होता है, किंतु तत्वतः भेद नहीं है। भेद के 2 प्रकार हैं, स्वतः सिद्ध भेद और अपोवेदिक भेद। घोड़े और गाय का भेद स्वतः सिद्ध भेद है। न तो गाय घोड़ा बन सकती है और न ही घोड़ा गाय बन सकता है। औपाधिक भेद, जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है। उष्ण जल की उष्णता का कारण उपाधि है। वास्तविकता तत्वतः आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही है। जो भेद दिखाई देता है वह औपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है, परंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है। घट के फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक हो जाते हैं, परंतु उनमें मिलता क्या है? क्योंकि वह दोनों तो एक ही हैं। वास्तविक दृष्टि से वो तो मिले हुए ही हैं। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है, व्यवहारिक चैतन्य ही परमात्मा है, और शरीर चैतन्य ही जीव है। अज्ञानता और अविद्या और आवरण से युक्त चैतन्य ही जीव है। अज्ञानता रूपी आवरण के दूर होने पर ही जीव और शिव एक होते हैं। अब उपाधि के कारण ही जीव और शिव की भिन्नता दिखाई देती है। यह सिद्धांत वेदों का है। यह जीव अंश नहीं बन सकता। यदि अंशी में से अंश विभक्त हो जाएगा तो अंशी का स्वरूप खंडित हो जाएगा। पुष्प की एक पाखुड़ी अलग हो जाने से पुष्प का स्वरूप खंडित हो जाता है। अंशी में से अंश अलग हो जाने पर अंशी का अखंडित स्वरूप टूट जाएगा। अतः शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीव अंश जैसा है, पूर्णशः नहीं है। ईश्वर ऐसा नहीं है जिनका विभाजन किया जा सके। वे व्यापक चैतन्य हैं, सर्वव्यापी हैं, आकाश की भांति सर्वत्र हैं। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक ही हैं। जीव ईश्वर का अंश हैं। अंशी से अंश विभक्त होने पर भी अंशी का नाश नहीं हो सकता। समुद्र में से एकाध बूंद पानी ले लेने से समुद्र का नाश नहीं होता। इसी प्रकार अंश में विभक्त होने पर भी अंशी का नाश नहीं हो सकता, और न ही उसके स्वरूप में से कोई परिवर्तन होता है। हम सब मानो एक राजा की संतान हैं। माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए ही है, हमें सताने के लिए नहीं। यदि यह सताएगी तो प्रभु उसकी
छुट्टी कर देंगे। परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करोगे तो यह माया भी छूट जाएगी। गोकुल लीला का यही रहस्य है। अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत और विवादवाद को समझ जाता सकता है। उर्मी प्रधान व्यक्ति को वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत पसंद आएगा। यह दोनों ही सिद्धांत दिव्य हैं। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि चाहे जो भी माना जाए या समझा जाए, व्यक्ति मन को ही मिलती है, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीवन को ईश्वर रूप मानो या अंश, परंतु यह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का संबंध मन से होता है, फिर भी उसका आरोप आत्मा पर लगाया जाता है। परीक्षित को मात्र 7 दिनों में मुक्ति दिलानी है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी वस्तु में न लगे तो मुक्ति की पूर्ण संभावना है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर जाता है, परंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आती है। मन शस्त्रजनी प्राकृतिक स्थानीय कृषि, मन को किसी प्रकार से मारना ही है। थोड़े से पानी में मछली न तो बराबर से जी सकती है और न ही मर सकती है। मन यदि सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो वह ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर देता है। मन को संसार की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपालन लीला आदि को याद करो। मन को प्राकृतिक विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों से जोड़ दो। इस कथा का आशय भी यही है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का मन करता है। भागवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और कृष्ण प्रेम को बढ़ाने वाली है। भागवत कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। राजा परीक्षित का संसार मोह नष्ट हो जाए और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना जगत का विस्मरण और भगवत आसक्ति की ही निरोध है। संसारिक विषयों को भुला देने के पश्चात ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। संसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। यदि संसारिक विषयों में ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है तो सब कुछ त्याग करके निद्रा करने की इच्छा क्यों उत्पन्न होती है। कथा कृष्ण ऐसी है कि संसार को भी भुला देती है। अब संसार में रहना भी है और इसे भूलना भी है। संसार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहीं यह संसार भी साथ साथ आएगा। अतः संसार को छोड़ना नहीं है, उसे मन से बाहर निकालना है। संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहना है। कृष्ण कथा भूख, प्यास और संसारी झंझटों को भी भुला देती है। दशम स्कंद में आरंभ में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, 5 दिन में तुम एक ही आसन पर बैठे हो, यदि कुछ जलपान खाना पीना हो तो कर सकते हो। परीक्षित ने कहा, भगवान, अंत तो क्या, मैंने तो जल भी त्याग दिया है। जिस भूख प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मृत सांप पहना दिया था, वही भूख प्यास अब मुझे बिल्कुल नहीं सता रही। इसका कारण यही है कि मैं आपके मुख कमल से बह रहे श्री हरि की कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। कथा के रसपान के कारण मुझे भूख प्यास का अनुभव ही नहीं हो रहा है। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। राजा योग्य भी है और जिज्ञासु भी है। कथा में ऐसी भी तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण का अनायास ही संसार का विस्मरण करा देती है, देह भान भुला देती है। कृष्ण की कथा महिमा में है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सत्स्मरण हो तो मुक्ति प्राप्त होगी। कथा हमें अपने दोषों का भान कराती है। कथा सुनकर यदि रोना आ जाए तो मानो की कथा सुनी गई है।
सोचो कि अम्बरीश की भक्ति कैसी दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा निर्कृष्ट है। मेरा जीवन तो कुत्तों की भांति व्यर्थ ही चला गया। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है, यह कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक हैं और सन्यासी के साथ सन्यासी हैं और युवा के साथ युवा हैं। वे ज्ञानी के साथ ज्ञानी भी हैं और योगी के लिए योगी भी हैं। इस कथा में सभी रसों का सम्मिश्रण है। श्री कृष्ण भोगी तो हैं परंतु फिर भी रोगी नहीं, योगी हैं। समतः भोगी रोगी बन जाता है, पर किंतु एकादश स्कंद का वर्णानुसार श्री कृष्ण जब में 1 से 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में पधारे, तब तक उनका भी शील केश श्वेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। यह कथा हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रसों का से परिपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप हैं। रसों वे बाल लीला हास्य रस में रस लीला श्रृंगार रस है। चांडूर, मस्तिष्क, कंस आदि का वध वीर रस है। चाहे जिस रस में भी रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को प्रिय है। यही इस कथा का विशेषता है। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है, जो सबसे अनोखा रस है, प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। जिसने प्रेम रस का आस्वादन किया है, उसके लिए सभी रस व्यर्थ हैं। मीराबाई के शब्दों में कहा जाए तो अन्य सभी रस कड़वे हैं। शाकर, शेरडीना रस त्याजी ने कड़वी और लोमड़ी लिमोड़ो घोल माँ राधा कृष्ण बिना बीजू माँ, अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है। इसे छोड़कर कड़वे नीम संसारिक का रस क्यों पिया जाए? राधा कृष्ण के बिना और क्या और क्यों बोला जाए? लेकिन हाँ, इस कृष्ण का स्वाद पर पाना सरल नहीं है, बोला जाए। लेकिन हाँ, श्री कृष्ण रस का आस्वाद पर पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता कहते हैं, ए रसनो स्वदः शंकर जने जने शुक्र जोगी रे, कई एक जने वर्जने जनी रे गोपी भणे नरसयो भोगी रे। अर्थात इस रस का स्वाद शंकर, सुखदेव और वज्र की गोपियां जैसे ही कर पाते हैं। संसार के सभी रस कड़वे हैं। श्रृंगार रस शुरू में प्रिय व मीठा लगता है, परंतु अंत वे कड़वा ही लगता है। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम ही मधुर है। प्रेम के बिना प्रभु में से मिलन अर्थात साक्षात्कार नहीं हो सकता। श्री कृष्ण स्वयं ही प्रेम रूप हैं। वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। इस प्रेम रस में न कोई वासना है और न ही कोई स्वार्थ, न ही कोई भेदभाव है और न ही मैं और न ही तू। गोपी कहती हैं, लाली मेरे लाल की जिद्दे खूब लाल, लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। गोपियां कृष्ण को ढूंढने गई तो उनका अपना आपा भी नहीं रहा, वह कृष्ण से एक रूप ही हो गई। श्री कृष्ण के सामने मैं और मेरा पन शेष ही नहीं रहता। मन जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल बन जाए। प्रतिदिन ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो कि आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको अपनी ओर खींच सकूं, अतः अब आप ही मुझे अपनी ओर खींच लें। कृष्ण प्रेम से हृदय सरोवर हो जाए, उसमें तलीन हो जाए, तभी ब्रह्म संबंध होगा, ब्रह्म रूप होगा। ब्रह्म संबंध निरंतर बनाए रखो, परंतु माया से भी सावधान रहना कि कहीं फिर से उसमें ब्रह्म जाल में ना फंस जाओ। यदि राजा परीक्षित की तरह माया से विच्छेद और ब्रह्म से संबंध हो जाए तो 7 दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है।
ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने पर मुक्ति मिल जाती है। भागवत कथा और दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, वे रस रूप है, अतः जीव भी रस रूप है। भिन्न भिन्न रुचि रखने वाले सभी को यह कृष्ण कथा आकर्षित करती है। श्री कृष्ण एक दिव्य रस है, प्रेम और वियोग दोनों में हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुभूति होती है। यह कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्यतः जीव के 4 भेद हैं, पामर, विषयी, मुमुक्ष और मुक्त।